हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों किसी भी आकृति का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ज्ञात करना। तो बच्चों किसी भी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर है जिसकी बच्चों चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, वो हमारा वर्ग कहलाता है यानी कि स्क्वायर। तो बच्चों लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। यानी कि बच्चों हमें इस वर्ग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल याद करना है। तो हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है भुजा मल्टीप्लाई भुजा। यानी कि बच्चों 5 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर, यानी कि सभी भुजाएं आप देख सकते हैं इसकी चारों भुजाएं 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, 25 हो जाएगा। और जिस सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो गुणा होकर सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। इस तरीके से बच्चों इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकला है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल यानी कि एरिया होगा। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आयत। तो बच्चों इसकी पहचान कैसे करते हैं, तो आयत की जो सभी भुजाएं होती हैं वो बराबर नहीं होती हैं। इसमें सिर्फ एक पेयर बनता है, यानी कि आमने सामने भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। यानी कि AD और BC भुजाएं बराबर होंगी, AD बराबर BC होगी। और बच्चों यहाँ पर AB बराबर DC होगी, AB बराबर DC। तो AB बराबर DC होगी। और बच्चों आयत की पहचान है कि सभी इसके अंदर के सभी कोण कितने के बनते हैं, 90 डिग्री के। यानी यहाँ पर भी कोण 90, यहाँ पे भी कोण 90, यहाँ पर भी कोण 90, यहाँ पर भी कोण 90। और आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। और चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। तो बच्चों आयत का क्षेत्रफल निकालने क्या फॉर्मूला है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बच्चों यहाँ पर लंबाई क्या है, तो आप देख सकते हैं AB लंबाई कितनी है बच्चों, 6 सेंटीमीटर। और इसकी चौड़ाई कितनी है बच्चों, तो आप देख सकते हैं कोई भी ये चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें, क्योंकि चौड़ाई तो बराबर है। इसकी लंबाई बराबर, लंबाइयाँ बराबर होती हैं, चौड़ाइयाँ बराबर। तो चौड़ाई कितनी है बच्चों, 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा कितना निकला, 4 × 24 और सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इस आयत का क्षेत्रफल यानी कि बीच का जो एरिया है कितना निकला, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन। बच्चों तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें दिया है, क्या दिया है, समकोण त्रिभुज। क्या दिया है बच्चों, समकोण त्रिभुज। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। हम कैसे जानेंगे कि कोई त्रिभुज समकोण है या नहीं, तो बच्चों आप हमेशा देखना कि समकोण त्रिभुज में एक कोण हमेशा 90 डिग्री का बनता है, इसलिए हम इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो बच्चों क्षेत्रफल क्या निकलेगा, 1/2 आधार इसमें क्या है, BC कितनी है, BC मल्टीप्लाई AB, ऊंचाई क्या है, AB। यानी कि बच्चों 1/2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर क्या आएगा,
तो बच्चों यहाँ पर हम देख लेंगे कि 5 तिया 15 और 15/2 यानी कि हमारा आंसर कितना निकलेगा 7.5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या निकलेगा इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हमारा आ जाए, यानी कि इस बीच का कितना क्षेत्रफल है बच्चों तो 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल रहेगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आते हैं बच्चों समचतुर्भुज पर। तो समचतुर्भुज की पहचान क्या है बच्चों, यानी कि समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं 4 भुजाएं होती हैं और सभी भुजाएं कैसी होती हैं बच्चों सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं समचतुर्भुज। बच्चों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों 1/2 D1 इंटू D2, यानी कि बच्चों आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यानी कि D से B को मिलाने वाली रेखा और A से C को मिलाने वाली बिंदु A से C को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती हैं बच्चों विकर्ण कहलाते हैं। तो बच्चों तो D1 कितना है बच्चों पहला विकर्ण कितना है तो आप देख सकते हैं 8 सेंटीमीटर, तो 1/2 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई दूसरा विकर्ण D2 कितना है बच्चों तो आप देख सकते हैं BD कितना है बच्चों 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 2 चौके 8 और 4 से 10 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा बन जाएगा 40 सेंटीमीटर। इस समचतुर्भुज का क्या होगा क्षेत्रफल होगा कितना होगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब बच्चों समलंब चतुर्भुज। तो बच्चों समलंब चतुर्भुज की पहचान है बच्चों चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाएं और समलंब यानी कि समलंब चतुर्भुज की पहचान है कि जो बच्चों एक पेयर होता है वो सिर्फ समांतर होता है, यानी कि बच्चों ऊपर वाली रेखाएं ऊपर वाली और नीचे वाली रेखाएं कभी नहीं मिल सकती, लेकिन बच्चों एक पेयर ऐसा भी होगा जो आपस में कहीं ना कहीं जाकर ऐसा हमें मिल जाएंगे, यानी कि जो 2 लाइनें होंगी वो आगे जाकर एक दूसरे से मिलेंगी तो ये हमारी पैरेलल लाइन नहीं होंगी समांतर रेखा नहीं होंगी ये समांतर रेखाएं होंगी, यानी कि एक बच्चों एक पेयर हमारा समांतर होता है एक पेयर हमारा समांतर नहीं होता है, इसलिए बच्चों ये क्या कहलाता है समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों H यानी कि हाइट कितनी दी है बच्चों हाइट दी है 3 सेंटीमीटर, कोष्टक ए यानी कि समांतर भुजा की पहली भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर, यानी A + B क्या है बच्चों समांतर भुजाओं का योग होता है AB, यानी कि जो बच्चों समांतर भुजाएं होंगी उन्हीं भुजाओं को हम योग करेंगे, यानी कि 5 सेंटीमीटर + 7 सेंटीमीटर बटे 2। अब यहाँ पर देखेंगे 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 और 7 12 सेंटीमीटर बटे 2। 2 एकम 2 और 2 छक्के 12 और 6 तिया 18। तो बच्चों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या निकलेगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका जो अंदर का एरिया कितना होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बच्चों अब है 6 क्वेश्चन समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों समांतर चतुर्भुज वो कहलाता है जिसकी सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं बच्चों जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं वो हमारा समांतर चतुर्भुज कहलाता है, यानी इसके सामने की भुजा ये समांतर होगी इसके सामने की भुजा ये समांतर होगी जो आपस में कभी नहीं मिलेंगी। तो बच्चों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों आधार गुणे ऊंचाई। तो बच्चों आधार इसमें क्या है 14 और ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर
ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों 14 गुणा में 12 यानी कि 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना निकला, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सवाल का क्या हुआ, आंसर होगा। अब बच्चों 7वां क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज, यानी कि बच्चों जिसकी जिसकी तीनों भुजाएं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, वो हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और बच्चों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए बच्चों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है बच्चों, √3/4 a स्क्वायर, यानी कि बच्चों √3/4 a स्क्वायर, यानी कि बच्चों भुजा का स्क्वायर यानी कि 4 का वर्ग। तो बच्चों यहाँ पर आएगा √3/4 4 गुणे 4, यानी कि बच्चों 4 से 4 कट जाएगा, हमारा आंसर कितना लगेगा, तो 4√3 सेंटीमीटर। इस सवाल का क्या होगा बच्चों, एरिया होगा, हमारा आंसर होगा। यानी क्या निकला बच्चों, 4√3 सेंटीमीटर। इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पर। तो आप देख सकते हैं बच्चों ये जो आकृति है, तो हमें इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं यानी एरिया है बताना है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज का एरिया एक वर्ग का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे एक वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्या होता है बच्चों, भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा मल्टीप्लाई भुजा, यानी कि बच्चों इसकी लंबाई कितनी है 1 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी कितनी है बच्चों 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, यानी कि बच्चों एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकला 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकला 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही बच्चों पूरी आकृति का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हम लिखेंगे बच्चों 15 वर्ग का क्षेत्रफल। क्या होगा बच्चों 1 गुणा 15 सेंटीमीटर, यानी कि इसका पूरी आकृति का क्षेत्रफल कितना निकलेगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सवाल का क्या होगा बच्चों, आंसर होगा हमारा एरिया होगा। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।